आगे वोकेब है। पहला वर्ड लिखा हुआ है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड या अहंकार, जिसे हम क्या कहेंगे, हाफ्टीनेस कहेंगे। अहंकार के लिए एक वर्ड आता है ईगोटिज्म। ईगो होता है, ईगो का मतलब क्या होता है, अहंकार होता है। या फिर सुपरसीरियसनेस कह सकते हैं हम, या फिर एक प्रकार का प्राइड है ना। या एक वर्ड आता है हब्रीस। हब्रीस का मतलब भी अहंकार होता है, घमंड। क्या होता है, अहंकार, घमंड। हब्रीस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। हब्रीस का मतलब होता है अहंकार या घमंड, या हम उसे हम कहेंगे ईगोटिज्म, या कंसीट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कंसीट। या एक वर्ड आता है बम्टियस, उससे बना बम्टियसनेस, तो वो का मतलब अहंकार, घमंड हो गया बम्टियस का मतलब भी। वैनिटी कह सकते हैं, पॉम्पोसिटी कह सकते हैं हम एक प्रकार से, ठीक है। तो हब्रीज या हाफ्टीनेस या सुपरसिलियसनेस, इसका मतलब होता है अहंकार या घमंड। एरोगेट का मतलब होता है झूठा दावा करना या किसी की अनधिकार से किसी की चीज को हड़पना, अनधिकार से अपनाना या झूठा दावा करना। तो इसका मतलब हुआ एक प्रकार की चोरी हुई ना, यूजर कहेंगे। यूजर का मतलब होता है सीज है। और स्टील भी कह सकते हैं हम, स्टील एक चोरी हो गई। या एक वर्ड लिख दो एप्रोप्रिएट। एक वर्ड आता है एप्रोप्रिएट, होता है स्टील के लिए एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट भी कह सकते हैं या स्टील कह सकते हैं। नॉर्मली हम क्या कह सकते हैं, स्टील। यहाँ लिख देता हूँ STAL, स्टील के तौर पे ये यूज होता है, ठीक है। क्या कहेंगे, स्टील। कॉन्फिस्केट, सीज करना। कॉन्फिस्केट कह सकते हैं, सीज कह सकते हैं। स्टील का मतलब एक प्रकार की चोरी है। स्टील का मतलब क्या होता है, चोरी। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। हाँ, एप्रोप्रिएट। अब देखो इंग्लिश में दो दो मीनिंग होता है एक एक वर्ड के। एप्रोप्रिएट का मतलब उचित रूप से भी होता है, सूटेबल। और एप्रोप्रिएट का मतलब किसी की संपत्ति मतलब चोरी से संबंधित भी होता है। किसी चीज को हम कॉन्फिस्केट करते हैं ना, सीज करते हैं, तो उससे रिलेटेड भी इसका मीनिंग हुआ यूजर। एप्रोप्रिएट का मतलब, तो इंग्लिश में ऐसे दो दो मीनिंग होता है, कब एक एक वर्ड के कहीं कहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने का। वैसे अप्रोप्रिएट का मतलब उचित रूप से भी होता है, लेकिन यहाँ पे है वो चोरी से संबंधित है, किसी चीज को हड़पने से संबंधित है, कॉन्फिस्केट से संबंधित है, ठीक है। एरोए का मतलब पानी से कटी हुई गहरी घाटी होती है। गुली कहेंगे, चास्म कहेंगे। गहरी घाटी के लिए क्या आता है, चास्म। या फिर हम रिवाइन कहेंगे, या फिर गॉड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब सुस्पष्ट यानी स्पष्ट, डिस्टिंक्ट है, ऑस्टेंसिबल है, एपारेंट है, क्लियर है। हम विविड कह सकते हैं, ल्यूसिड कह सकते हैं, ठीक है। विविड लिख देता हूं, विविड कहते हैं, विविड है, एपारेंट है, ल्यूसिड लिख सकते हैं, है ना, स्पष्ट। ओके। ऑस्टेंसिबल भी आता है। ऑस्टेंसिबल का मतलब भी स्पष्ट होता है, प्रत्यक्ष, स्पष्ट। और विविड। आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है मनुष्य की जो कलाकृति होती है उससे रिलेटेड वर्ड है। आर्टिफिस का मतलब होता है दक्षता या धूर्तता। दक्षता भी हो सकता है और धूर्तता भी हो सकता है। धूर्तता का मतलब एक तो फ्रॉड से संबंधित हुआ, जो किसी धोखाधड़ी से संबंधित हुआ, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, डिसेप्शन कहेंगे, डिसेप्शन। या डुप्लीसिटी भी लिख सकते हैं, डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी लिख दिया। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजी, जो धोखाधड़ी होती है, स्ट्रेटेजी। या फिर सॉफिस्ट्री, क्या लिखेंगे, सॉफिस्ट्री। सॉफिस्ट्री, SOP आ जाएगा, ये लो। देखो सॉफिस्ट्री की स्पेलिंग है SOPHISTRY है, ठीक है। सॉफिस्ट्री का मतलब कुतर्की, धोखाधड़ी से संबंधित, बेईमानी जिसे हम कहते हैं ना। स्ट्रेटेजी या एक प्रकार का षड्यंत्र है ना। इंट्रूजिव भी लिख सकते हैं। धोखाधड़ी का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का षड्यंत्र हो गया। ब्लफ कह सकते हैं, BLUFF। ब्लफ का मतलब क्या होता है, धोखा होता है, फ्रॉड होता है किसी प्रकार से, ठीक है। तो डिसेप्शन, डुप्लीसिटी, ये हो गया। आर्टिजन का मतलब होता है मिस्त्री या कलाकार, जिसे हम कहेंगे आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, मैकेनिक कह सकते हैं नॉर्मली, है ना, मैकेनिक। या आर्टिस्ट लिख सकते हैं, आर्टिस्ट है, कलाकार है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट्स वुमेन, क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट्स वुमेन, ठीक है। क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट वुमेन, हाँ। आर्टिस्ट भी कह सकते हैं, और क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट वुमेन, मैकेनिक कह सकते हैं, टेक्नीशियन कह सकते हैं हम,
आर्टलेस का मतलब होता है सीधा साधा, जो सीधा साधा है उसके लिए एक वर्ड आता है NAIV, नेव। इसका मतलब होता है सीधा साधा। अब ये जो नेव होगा, जो सीधा सीधा, वो ग्वाइललेस होगा। ग्वाइललेस का मतलब क्या हुआ, ये कभी किसी को धोखा नहीं देता है। जो सीधा साधा पर्सन होता है वो कभी किसी प्रकार का किसी को धोखा नहीं देता है। जिसे हम इनोसेंट भी कह सकते हैं, जो एकदम निर्दोष होता है ना, इनोसेंट। या फिर यूं कह सकते हैं वो हॉनेस्ट पर्सन है। हॉनेस्ट है वो तो ईमानदार है, तभी तो किसी को धोखा नहीं देता है। ठीक है, तो ग्वाइललेस हो गया, इनोसेंट हो गया, हॉनेस्ट हो गया, सिंसियर भी कह सकते हैं, रियल है वो, सिंसियर है। या फिर हम कह सकते हैं उसे कैंडिड है, वो कैसा है, कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, यानी किसी प्रकार का उसके अंदर कपट नहीं है ना। कैंडिड का सिनोनिम होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। कैंडिड का सिनोनिम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका मतलब होता है निष्कपट, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का कपट नहीं होता है। जो सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति होता है वो किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं करता है ना, उसी को कहेंगे निष्कपट। ठीक है, अब सीधा साधा व्यक्ति होता है उसको हम गुलिबल भी कह सकते हैं। गुलिबल का मतलब होता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, GULLIBLE। गुलिबल का मतलब जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। अब जो सीधा साधा व्यक्ति होगा उसको आसानी से धोखा भी दे सकते हैं, है ना, वो भी इसी का मीनिंग हुआ, गुलिबल। अब आता है SNDC का मतलब होता है कि प्रभुत्व या प्रभाव, कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस कहेंगे, या डोमिनियन कहेंगे, या हिजीमोनी कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमिनियन या हिजीमोनी। हिजीमोनी यानी कि प्रभुत्व या प्रभाव। डोमिनेशन भी कह सकते हैं, डोमिनेंस भी कह सकते हैं। प्रभाव, जो किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर प्रभुत्व होता है ना, उससे। हिजीमोनी का मतलब दूसरे के ऊपर प्रभुत्व, प्रभाव। कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस यानी नियंत्रण रूप से प्रभाव। एसर्टेन का मतलब निश्चित करना, यानी कि कोई फिक्स करते हैं तो डिसाइड कह सकते हैं उसे, निर्णय के लिए क्या आता है, डिसाइड। या फिर कहेंगे हम डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना, है ना। या फिर उसका वेरीफाई कर दिया है, यानी सेटल करना एक प्रकार से, डिटरमाइन कह सकते हैं, डिसाइड कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कंफर्म करना किसी चीज, कंफर्म। तो ये हो गया एसर्टेन, यानी निश्चित करना, फिक्स कर देना, है ना। तो डिसाइड, डिटरमाइन है, कंफर्म है, ये इसके मीनिंग हुई है। एस्केटिक का मतलब होता है साधु, जो साधु होते हैं उसके लिए वर्ड है, उनके लिए, है ना। ऑस्टर को हम साधु कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, एस्केटिक कहते हैं। ऑस्टर हो गया। रिक्लूस भी कह सकते हैं, साधु सन्यासी तपस्वी को, रिक्लूस। या हम हर्मिट कह सकते हैं, हर्मिट का मतलब भी तो यही हुआ। एक इससे रिलेटेड वर्ड आएगा सॉलिटरी, सिनोबाइट, है ना। और क्या वर्ड लिखूं, सॉलिटरी लिख देता हूं ना, सॉलिटरी। सिनोबाइट भी कह सकते हैं। या एक वर्ड आता है एबिस्टेमियस, वो भी इसी का मीनिंग हुआ, लिख देता हूं मैं, एबिस्टेमियस, एबिस्टेमियस, है ना। एबिस्टेमियस का मतलब होता है संयमी, अल्पाहारी। जो संयमी होते हैं वो साधु सन्यासी तपस्वी संयमी होते हैं। यूं एक और वर्ड लिख सकते हैं, एबिस्टिनेंट भी लिख सकते हैं, है ना, एबिस्टिनेंट, वो भी इसी का मीनिंग हुआ। सिनोबाइट लिखा, सॉलिटरी लिखा, हर्मिट लिखा, रिक्लूस लिखा, एबिस्टेमियस लिखा, एबिस्टिनेंट भी लिख सकते हैं। या एक वर्ड आता है ट्रोग्लोडाइट। ट्रोग्लोडाइट का मतलब भी एकांतवासी होता है। जो साधु सन्यासी होते हैं वो एकांत में रहते थे पहले, तो वो भी इसी का मीनिंग हुआ। ठीक है, ट्रोग्लोडाइट। एबिस्टिनेंट भी है इसी का मीनिंग, और ट्रोग्लोडाइट भी इसी का मीनिंग है। ठीक है, सेंट तो लिखते ही है नॉर्मली साधु के लिए। तो रिक्लूस, हर्मिट, सॉलिटरी, सिनोबाइट, एबिस्टेमियस। एस्केटिज्म का मतलब वैराग्य, योग, संयम। तो बस इससे रिलेटेड वापस क्या कहेंगे, ऑस्टेरिटी। क्या कहेंगे, ऑस्टेरिटी। या एबिस्टिनेंस, क्या कहेंगे, एबिस्टिनेंस। एबिस्टिनेंस लिख सकते हैं, ऑस्टेरिटी लिख सकते हैं। एस्केप्टिक, एसेप्टिक का मतलब सड़ने से रोकने वाला, यानी कि जो एकदम प्योर है, ठीक है, जो हाइजीनिक है या सैनिटरी है ना। सैनिटरी इसका मतलब हुआ, सैनिटरी। हाँ, स्पॉटलेस यानी कि गंध नहीं है उसके अंदर। लेस, लेस का मतलब नहीं हुआ कमी। या फिर स्टेनलेस भी कह सकते हैं, है ना। अनसॉइल्ड भी कह सकते हैं, स्टेनलेस लिख देते हैं। या फिर एक प्रकार का प्योर है, एकदम सही है। स्टेनलेस, स्पॉटलेस, अनसॉइल्ड या इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब त्रुटि रहित है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की त्रुटि या गंदगी नहीं है, इस हिसाब से प्योर कह सकते हैं। स्टेनलेस, सैनिटरी, हाइजीनिक भी कह सकते हैं, स्पॉटलेस कह सकते हैं, स्टेनलेस कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं। एसएन का मतलब होता है पीला या विवर्ड।
जिसे हम पेल कहेंगे, क्या कहेंगे, PLE, या फिर पालेट भी कह सकते हैं, या ठीक है। तो ये दो मीनिंग ठीक है। अब आता है AC9। AC9 का मतलब होता है ASINI। AC9 का मतलब मूर्ख होता है, यानी कि फुलिश कह सकते हैं हम, स्टूपिड कहेंगे नॉर्मली, सिली भी कह सकते हैं, SILL सिली। या एक वर्ड आता है प्रीपोस्टेरस, इसका मतलब भी मूर्ख होता है, ठीक है। और एक वर्ड आता है इनान, इनान का मतलब भी मूर्ख होता है, लिखेंगे। और एक निनकॉम्पूप वर्ड आता है, उसका मतलब भी मूर्ख होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देता है स्टूपिड है, फुलिश है, प्रीपोस्टेरस लिख देता हूँ, प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है मूर्ख। सीली लिख सकते हैं, है ना, या फिर हम इनान लिख सकते हैं, ये भी इसी का मीनिंग हुआ। या फैचुअस भी लिख सकते हैं, एक प्रकार से सेंस लेस लिख सकते हैं, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई सेंस नहीं है, ज्ञान नहीं है ना, सेंस लेस लिख सकते हैं, माइंड लेस लिख सकते हैं, ब्रेन लेस लिख सकते हैं। सेंस लेस लिख सकते हैं, है ना, माइंडलेस, ब्रेनलेस, एक प्रकार का वो पागल है, मूर्ख को हम उसे ऐसे ही बोलते हैं ना। सिली है, इनान है, प्रीपोस्टेरस है, स्टूपिड है, निनकॉम्पूक है, और एक वर्ड आता है फैचुअस, वो भी इसी का मीनिंग हुआ, ठीक है। एस्केंस का मतलब होता है संदेह की दृष्टि में, यानी डाउट से संबंधित है, डबियसली या डाउटफुली कहेंगे हम, तो डाउटफुली लिख सकते हैं, है ना, डाउटफुली, DO, डाउटफुली, ठीक है। डबियसली भी लिख सकते हैं, जो भ्रम की स्थिति में है। या फिर एक वर्ड आता है स्केप्टिकली, डाउटफुली, डबियसली, स्केप्टिकली, मिसगिविंग्स, क्या कहेंगे, मिसगिविंग्स, यानी कि मतलब डाउट या संदेह है, ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब आता है SQ का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि अनियमित आकृति, टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो गई, तो हम कहेंगे तिरछापन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टिल्टेड कह सकते हैं, स्लांटेड लिखा, क्रूकडली लिखा हुआ है, और ऑब्लिक कहते हैं तिरछेपन को, क्या कहते हैं, OBLIQUE, ऑब्लिक या टिल्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब तीक्ष्णता या तीखापन, तीखापन के लिए अच्छे अच्छे वर्ड लिखा है, शार्पनेस है, बीटरनेस है, सार्काज्म है, एसरबिटी है, एसिडिटी है, और यानी कि तीखापन का मतलब विद्वेषपूर्ण भी कह सकते हैं, वरियुलेंस एक वर्ड आता है, ठीक है। एसिडिटी, एसरबिटी भी कह सकते हैं, बीटरनेस कह सकते हैं, शार्पनेस, हार्शनेस भी लिख सकते हैं, तो बीटरनेस लिख देते हैं, तीखा या कड़वा के लिए ये वर्ड ठीक रहता है, बीटरनेस, ठीक है। या सेवेरिटी भी लिख सकते हैं, बीटरनेस हो गया, या एसरबिटी लिख देता हूं, है ना, एसरबिटी, तीखापन, यूं तो ताने और व्यंग्य से संबंधित हुआ, तीखापन कड़वा, सार्काज्म, ये भी इसी का मीनिंग हुआ। सार्काज्म का मतलब भी ताना या व्यंग्यात्मक जिसे कहेंगे, सार्काज्म भी इसी का मीनिंग हुआ, ठीक है। बीटरनेस, शार्पनेस, हार्शनेस भी लिख सकते हैं, सेवेरिटी भी लिख सकते हैं। और एक वर्ड आता है वरियुलेंस, VIRULENC, विरुलेंस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण, ठीक है। एस्पर्सन का मतलब होता है बदनामी, यानी स्लैंडरस रिमार्क। अब बदनामी के लिए तो क्या हुआ, बहुत सारे वर्ड लिखाए हुए हैं, जैसे बना मैंने लिखा था एक ऑब्जुरगेट। ऑब्जुरगेट का मतलब होता है निंदा करना या भर्त्सना करना, किसी की निंदा करते हैं वो एक प्रकार की बदनामी हुई, तो उससे बड़ा ऑब्जुर्गेशन। एक वर्ड लिखाया था एनिमेट वर्जन, किसी की निंदा या कटु आलोचना से संबंधित हुआ, गुण दोष निरूपण। या और वर्ड क्या कह सकते हैं, स्लैंडर तो लिखा हुआ है, कैलमनी कह सकते हैं, हाँ, और स्लैंडर है, कैलमनी हो गया। डिफेमेशन कह सकते हैं, किसी की निंदा से डिफेम करना, या फिर डिफेम हो गया तो डिफेमेशन बना। डिप्रिकेशन कह सकते हैं, डेरोगेशन भी कह सकते हैं, निंदात्मक डेरोगेशन, कंडेमनेशन भी कह सकते हैं, डिनंसिएशन भी कह सकते हैं हम। तो स्लैंडरस रिमार्क लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, एनिमेट वर्जन लिख देते हैं, है ना, एनिमेट वर्जन, ये वर्ड लिखाया हुआ है मैंने ना, एनिमेट वर्जन। या फिर यहाँ लिख देता हूँ कंडेमनेशन, कंडेमनेशन लिख देता
एनिमेड वर्जन लिखा हुआ है और कंडेमनेशन लिखा हुआ है, और भी ऑब्जुर्गेशन होता है, डिफेमेशन होता है, डेरोगेशन होता है, डिनंसिएशन होता है, और होता है ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम भी अपमानजनक से संबंधित है, निंदा से संबंधित। ऑप्रोब्रियम का मतलब मीनिंग होता है, वो स्पेलिंग क्या होगा, OPPR होगा ना, BRIUM, ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब ही निंदात्मक या निंदा से संबंधित हुआ। और हम वर्ड कह सकते हैं तो कैलमनी हो गया, CALUMNY, कैलमनी। बाकी तो निंदा के लिए वर्ड आते हैं जो नफरत से संबंधित होते हैं, वो सारे हम देख सकते हैं कि ऑब्जुर्गेट है, अपब्रेड है, कंडेम है, क्रिटिसाइज्म है, सेंस्योर है, डिनाउंस है, डिस्पैरेज है, और अपब्रेड लिखा हुआ है, एबोर है, एबोमाइनेट है, ये सारे हमने लिख कर रखे हैं ना। सेंस्योर भी कह सकते हैं, क्रिटिसाइज्म कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, एनिमेड वर्जन या कंडेमनेशन।